हेलो बच्चों, आज हम नंबर प्ले स्टार्ट कर रहे हैं। तुम्हारा चैप्टर है ये थर्ड, चैप्टर थर्ड, नंबर प्ले, गणिता प्रकाशन, क्लास 6। अब देखिए, सबसे पहले इसमें क्या आता है, सुपर सेल आता है। अब सुपर सेल क्या है इसके बारे में समझिए। सुपर सेल, देखिए सुपर से ही हमें पता चल रहा है कि सुपर सेल क्या हो सकती है। कोई बड़ी चीज़ होगी, सुपर है, तो सुपर सेल्स होती है सबसे बड़ा नंबर। लेकिन सबसे बड़ा नंबर भी कैसे, मान लिया हम 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, सुपर सेल 60 नंबर हो गया। 60 सबसे बड़ा नंबर है, ये सुपर सेल है। और एक और हम देखते हैं कि हमारे दोनों साइड अगर हमें सुपर सेल बनाना है किसी भी नंबर से, तो वो सुपर सेल होता है जिसके दोनों ओर छोटे नंबर होते हैं। अब 50 तो सुपर सेल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके इधर की साइड छोटा नंबर है, उधर की साइड बड़ा नंबर है। 60 सुपर सेल इसलिए हो सकता है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड जरूर छोटा नंबर है, बट राइट हैंड साइड कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नंबर भी सुपर सेल बन सकता है। तो इस वाले में हमारा सुपर सेल क्या है, 60। आप देखिए, कुछ हमें नंबर्स हम देते हैं, इसमें हम सुपर सेल बताते हैं कैसे बनानी है हमें सुपर सेल। अब इसके लिए देखिए, ये हम नंबर ले रहे हैं कुछ, अभी हम खाली 10 से 20 तक ही ले लेते हैं, या 20 to 30 तक कुछ भी ले लेते हैं। तो इनमें हमें सुपर सेल बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर हमें सबसे पहला नंबर सुपर सेल बनाना है और हमें मान लिया 30 to 50 तक के नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे सुपर सेल बनाने के लिए 40 नंबर रख सकते हैं, क्योंकि 40 के लेफ़्ट साइड में कुछ नहीं है। इससे आगे हम 50 रख देंगे, ठीक है। नहीं, इसे सुपर सेल बनाना है तो इसको हमें 30 रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, ये हमारा 40 जो है सुपर सेल है। किस उसमें है, किस शर्तों पे है कि इसके एक साइड हमारा नंबर है 30 और दूसरी तरफ कोई नंबर नहीं है, तो ये हमारा सुपर सेल बन गया। इसके बाद जो अगला हम सुपर सेल बना रहे हैं, अगर हमने ये 50 लिख दिया, ठीक है, और इसके बाद ये 30 है, ये 50 है, तो इससे 50 से छोटा होना चाहिए, हम 45 लिख सकते हैं। तो अब हमारा क्या हो गया, ये वाला नंबर सुपर सेल हो गया, 50 वाला नंबर हमारा सुपर सेल हो गया। ये हमारा 40 सुपर सेल है, अब हमारा ये 50 सुपर सेल। अब 45 से आगे हमें कोई नंबर रखना है, तो हम 50 भी रख सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं। हमने 60 नंबर रख दिया। अब इसकी तरफ हम क्या रख सकते हैं, 55, तो ये भी हमारा सुपर सेल हो गया। अब तुम्हें समझ आया होगा कि जो दो नंबर के बीच में बड़ा नंबर होता है वो हमारा सुपर सेल होता है। अब ये इसके बाद अगर हमें सुपर सेल बनाना है तो हम 70 भी लिख सकते हैं। हमने मान लिया 70 लिख लिया, लेकिन 70 के बाद हमें छोटा नंबर लिखना पड़ेगा, हमने 65 लिख दिया, तो ये हमारा 70 सुपर सेल बन गया। अब इसके बाद अगर हमने इसके बाद 80 नंबर लिख दिया, ये 80, तो ये 80 भी हमारा सुपर सेल बन गया। तो अब इसमें कितने सुपर सेल बने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें हमारे 5 सुपर सेल बने हैं, सुपर सेल। अब देखिए, हम फिगर इट आउट, पेज नंबर 57 पे आते हैं। पेज नंबर है 57 और फिगर इट आउट, कलर और मार्क द सुपर सेल इन द टेबल। अब हमें इसमें जो सुपर सेल है उसको कलर करना है या मार्क करना है, जैसे हमें अच्छा लगे हम वो कर सकते हैं। इसमें नंबर्स हो जाएंगे, नंबर इसमें है 6 8 6 8 2 8, फिर है 6 70, फिर है
5। इसके बाद है 3780। इसके बाद है 3708। फिर है 8000। उसके बाद है 5583 और लास्ट में जो नंबर है वो है 52। ये है 52। अब देखिए इसमें हमें सुपर सेल देखना है। देखिए फर्स्ट वाला ये सुपर सेल हो गया हमारा, क्योंकि इसके लेफ़्ट साइड कुछ नहीं है और राइट साइड में छोटा नंबर है। देखिए ध्यान से सुनिए, लेफ़्ट साइड में कोई नंबर नहीं है बट राइट साइड में इससे स्मॉलर नंबर है, देन 6828 इज ए सुपर सेल। अब देखिए 9435, इसके दोनों तरफ इससे स्मॉलर नंबर है 670 भी और 3780 भी, तो हमारा 9435 सुपर सेल बन गया। अब हम इसके बाद आते हैं 3708। देखिए 3780 के इधर बड़ा है उधर छोटा है, तो ये वाला नहीं बन सकता। 3708। अब 3708 के भी इधर बिगर नंबर है और इधर बिगर नंबर है, दोनों तरफ बिगर नंबर है, तो ये वाला नहीं बन सकता। लेकिन जो हमारा 8000 है इसके दोनों तरफ स्मॉलर नंबर है। 8000 से 3708 भी स्मॉलर है, 5583 भी स्मॉलर है, तो ये वाला नहीं है, ये वाला हमारा सुपर सेल है। एक सुपर सेल हमारा ये है, एक सुपर सेल ये है, एक सुपर सेल ये है, तो इसमें हमारे सुपर सेल कितने बनेंगे? 3 सुपर सेल बने हैं इसमें, 6828, 9435 एंड 8880। 52 हम इसमें नहीं बता सकते क्योंकि 52 पहले तो इससे छोटा ही नंबर है, तो ये भी हमारा सुपर सेल नहीं बन सकता। तो कितने सुपर सेल है? 3 सुपर सेल है, 3। अब देखिए अगली टेबल में हमें क्या है, फिल इन द टेबल बिलो ओनली 4 डिजिट नंबर सच दैट सुपर सेल और एग्जैक्टली द कलर नंबर। हमारे पास कलर नंबर गिवन है, ठीक है, कलर नंबर गिवन है और हमें उन्हें सुपर सेल बनाना है। पहले हमारा है 5 3 4 6। अगले वाला नंबर हमारा कलर्ड है, तो कलर्ड को हम कैसे करेंगे, किस नंबर से हम इसको करें कि जो इससे बड़ा हो जाए। इसकी दूसरी तरफ का भी नंबर, दूसरी तरफ का नंबर भी खाली है। उससे अगले वाला नंबर है हमारा 1258। फिर हमारे 3 नंबर खाली हैं, 9635 और फिर ये हमें सुपर सेल बनाना है। अब देखिए इसको सुपर सेल हमें ये वाला नंबर सुपर सेल बनाना है, इसको हमने कलर करना है, इसको सुपर सेल बनाना है। ये 5280 को सुपर सेल बनाना है और हमें इसे भी सुपर सेल बनाना है। ये हमें इतने नंबर है जो हमें सुपर सेल बनाने हैं। तो देखिए 5 3 4 6 से ज़्यादा हम कोई भी नंबर रख सकते हैं। 7 7 7 6 6 4 5, इससे बड़ा नंबर हो गया, इससे ये बड़ा नंबर। अब इससे हम कोई छोटा नंबर रख सकते हैं। छोटा नंबर हम ये देख के रखेंगे कि 1258 से भी छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने एकदम 5000 रख दिया तो ये सुपर सेल नहीं बनेगा। तो 1258 से भी, इसमें था हमारा 1258 से भी हमें छोटा नंबर रखना है, तो हम 1000 रख सकते हैं इजीली। तो इसमें हमारा ये सुपर सेल बन गया, ये भी सुपर सेल बन गया। अब हमारा रह गया ये 2 लाइनें खाली है, हमें ये 9635 को सुपर सेल बनाना है। इसके बाद में कोई भी छोटा नंबर रख दो, 8000 भी रख सकते हैं हम, क्योंकि ये इससे छोटा है। और इधर भी हम कोई इससे छोटा नंबर रखेंगे। पहले 1258 से छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 1000 आ गया है, 1090 रख लो, ठीक है। 1258 से ये भी नंबर छोटा है, ये भी नंबर छोटा है। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी रख लो, लेकिन यहाँ हमें 9635 से
छोटा नंबर रखना है। तो हम इसमें रख लेते हैं 7652, कोई भी नंबर रख सकते हैं। अब हमें ये तो कोई सुपर सेल बनाना नहीं है, तो इसमें हमारी मर्जी है, हमारे जो मन करे हम वो नंबर रख सकते हैं 4035। अब इसमें इस तरह से हमारी ये 3 सुपर सेल इन्होंने कहा था, हमने तीनों सुपर सेल बना दिया। छोटा नंबर भी बन गया, देखो 1 to 5 एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ये भी हमारा सुपर सेल बन गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन फिल द टेबल बिलो सो दैट वी गेट एज मैनी सुपर सेल एज पॉसिबल। हमें जितनी पॉसिबल हो सकती हैं वैसे हमें सुपर सेल बनानी है इस वाले में। और इसने नंबर भी शायद दिए हैं 100 और 1000 के बीच में बनाने हैं, मतलब 100 से हमारे बड़े होने चाहिए एंड 1000 से छोटे होने चाहिए। 100 से बड़े हम 102, 101, 105 जो भी मन करे हम वो नंबर ले सकते हैं। और हमें सुपर सेल बनानी है जितनी भी हमारी बने, लेकिन रिपीटिशन नहीं होना। अब मान लिया हम पहले नंबर को सुपर सेल बनाते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा नंबर रखेंगे। हमने रख लिया 876, ये सुपर सेल बन गई। इस तरह हम छोटा नंबर रख लेंगे 543 रख दिया हमने, तो हमारी सुपर सेल क्या बन गई, ये 876 हमारी सुपर सेल बन गई। अब देखिए इसके बाद जो हमें सुपर सेल बनानी है, तो 543 से हम ज़्यादा नंबर रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं 1000 से नीचे। तो हमने रख दिया 9 9 8 5, ये हमारी सुपर सेल बन गई। अब सुपर सेल इधर की साइड से तो बन गई, लेकिन हमें दूसरी साइड में से कुछ भी एक नंबर भी हम छोटा रख देते हैं। हमने रख दिया 980, तो अब हमारी ये वाली सुपर सेल है। अब उसके बाद आगे चलिए, आगे हम कोशिश करते हैं कि हम इस वाली को सुपर सेल बनाएं। ये छोटा है, तो अगर हम इसमें 999, 1000 से छोटा है, 99 रख देते हैं, और इधर हम कोई भी इससे छोटा नंबर रख देते हैं 732, ये हमने कोई नंबर रख दिया, ये हमारी सुपर सेल बन गई। अब इसके बाद अगर हमें इस अगले नंबर को सुपर सेल बनाना है, तो हम इससे बड़ा नंबर रखेंगे, इससे कुछ भी बड़ा नंबर रख सकते हैं। 800 रख देते हैं, और इसके इधर इससे छोटा हम रख सकते हैं 789। तो ये हमारा 800 सुपर सेल बन गया। ठीक है। अब इसके बाद अब हमारी सुपर सेल हमने कितनी बना ली, नंबर हमारे रखने हैं हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम बस एक नंबर और बनाना है। इसको भी हम सुपर सेल बना सकते हैं, इससे बड़ा रखें। लास्ट नंबर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता राइट साइड कुछ है या नहीं है। अब इनमें हम ये भी नंबर देख लेंगे कि कोई हमारा ऐसा नंबर तो नहीं है कि जो हमने रिपीट कर लिया। तो 7 8 9 से ज़्यादा होना चाहिए, कुछ भी नंबर हो। 885 रख लिया हमने, तो ये हमारा सुपर सेल बन गया। अब देखिए सुपर सेल बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वही नंबर लिखो जो टीचर बताए या हम बताए, आप कुछ भी रख सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है बिटवीन 100 and 1000 इनके बीच के नंबर हो गए। कितनी सुपर सेल हो गई, 1 2 3 4 5 सुपर सेल हमारी हो गई 5 हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं आउट ऑफ द 9 नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल आर देयर इन द टेबल। देखिए इसने कहा है कि अगर हम वी हैव 9 नंबर्स, हमारे पास 9 नंबर्स हैं, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 9 नंबर्स हैं। इस तरह से हमारी जो लाइन है इसमें 9 नंबर हमें फिल करने हैं।
अब अगर हम 9 नंबर्स फिल कर रहे हैं तो उसकी सुपर सेल क्या बनेगी। देखिए, सुपर सेल बनाने के लिए इसका एक फॉर्मूला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल हो जाएगी 9 + 1/2। n + 1/2 हमारा फॉर्मूला बन गया। 9 सेल है तो 9 + 1/2 10/2 5, तो हमारी 5 सुपर सेल बनेगी। अब देखिए, इसमें यही कहा, ये भी इसी का, ये फाइंड हाउ मैनी सुपर सेल आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल। अब हम कुछ डिफरेंट नंबर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लेट बी 11 and 13 नंबर। अगर 13 नंबर्स हैं, 13 नंबर से देखिए मतलब क्या है हमारा, ये 13 बॉक्स है, इनमें हम कुछ ऐसे नंबर्स भरेंगे, कोई भी अपनी तरफ से नंबर फिल करेंगे, बट उसमें सुपर सेल कितनी बनेगी। तो 11 नंबर में कितना बनेगी, नंबर ऑफ सुपर सेल, वही फॉर्मूला लगेगा n + 1। n मीन्स नंबर ऑफ, नंबर जितने भी हैं, तो इसमें हमारे 11 नंबर है, +1 किया अपॉन 2, 12/2 6 हो गई सुपर सेल। इसमें हमारी 5 सुपर सेल थी, 5 सुपर सेल, इसमें हमारी 6 सुपर सेल हो गई। पहला पार्ट हमने ये कर दिया। फिर तो तुम इसके अलावा 11 की जगह कोई भी नंबर ले लो, 7 ले लो, 15 ले लो, 17 ले लो, 19 ले लो, कोई भी एग्जाम्पल लेके तुम कर सकते हो। अब हम 13 के लिए कर रहे हैं। नंबर ऑफ सुपर सेल 13 + 1/2 14/2, कितनी सुपर सेल बन गए, 7। इसमें हमारी 7 सुपर सेल बन गई। चलिए अब आगे का देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है। आप देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इसने कैन यू फिल ए सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर सच दैट देयर आर नो सुपर सेल। देखिए, आप ऐसे कुछ नंबर इसमें फिल करिए कि आपकी कोई भी सुपर सेल नहीं बने। एक तो हमारा ये हो गया कि हमारी कोई भी सुपर सेल नहीं बने, और आप इसमें कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसने पूछा y और y0। देखिए, हमने कोई भी नंबर, क्या हमने 1 2 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, हमने लगातार नंबर ले लिए हैं, तो इसमें हमारी सुपर सेल क्या बनेगी। देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी सुपर सेल ना बने, क्योंकि जो सबसे लास्ट का नंबर है, इसकी लेफ़्ट साइड का छोटा है और राइट साइड में कोई नंबर नहीं है। तो क्या होगा, देयरफॉर 10 इज ए सुपर सेल। 10 इसमें हमारी सुपर सेल बन गई। और अगर हमें ये बताना है कि हमें इसमें कोई भी सुपर सेल नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा अलग कर देंगे। 10 की जगह 9 लिख देंगे, 9 की जगह 10 लिख देंगे। देखिए, ये हमारे नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10, और यहाँ पे हमने लिख दिया, ये वाला नंबर लिख दिया हमने 9। तो अब देखिए, आप क्या करेंगे कि क्या 9 सुपर सेल बन गया, कोई भी सुपर सेल नहीं, पर हाँ, इसमें हमारी एक 10 सुपर सेल बन गया, 10 सुपर सेल बन गया। अगर हमने 10 को इधर कर दिया, 9 को उधर कर दिया,
तो इसमें 1 सुपर सेल जरूर बनेगा। देयरफॉर ओनली 1 सुपर सेल, एक सुपर सेल है। चाहे हम 10 को आगे पीछे कहीं भी कर दें, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है। अगर हम इसे यहाँ भी लिखते हैं तो दोनों तरफ छोटे नंबर हो गए, ये तभी हमारा सुपर सेल बन गया। अब आप आगे का देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये हमने रिपीट करके बताया था कि हम सुपर सेल पीछे रखे आगे रखे कैसे बना सकते हैं, लेकिन दोनों तरह से अगर हम लगातार नंबर रखते हैं तो एक नंबर सुपर सेल हर हाल में बनेगा। ठीक है, अब आ जाता है, विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन ए टेबल ऑलवेज बी ए सुपर सेल? कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन ए टेबल बी ए सुपर सेल? भाई इसमें कहा है कि लार्जेस्ट जो नंबर है, भाई देखिए लार्जेस्ट अगर नंबर हम कहीं भी रखेंगे उसकी दोनों तरफ छोटी ही साइज जाएगी तो वो तो सुपर सेल बनेगा ही, लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल बनेगा ही। विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन ए टेबल बी ए सुपर सेल? कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन ए टेबल बी ए सुपर सेल? वाई और वाई नॉट? देखिए अगर सबसे छोटा नंबर है, हम इसमें ही देख सकते हैं, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आ गया 10। तो देखिए जो बिगेस्ट नंबर है, अगर ये नंबर हम कहीं भी इधर रखेंगे, किसी भी नंबर के साथ रख सकते हैं, 5 के साथ रखेंगे, 7 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, किसके भी साथ रखेंगे तो दोनों तरफ इससे स्मॉलर नंबर होंगे। तो जो बिगेस्ट नंबर होगा वो हमेशा सुपर सेल बनेगा। बिगेस्ट नंबर इज ए सुपर सेल। हम कहीं भी रखेंगे ये सुपर सेल तो बनना ही है। देखिए इसमें हमने 10 को बीच में रखा था, फिर भी ये सुपर सेल बना था। लास्ट में रख रहे हैं तब भी ये सुपर सेल बन रहा है। और फिर क्या है, कैन द सेल हैविंग द स्मॉल नंबर इन ए टेबल? अब भाई देखिए ये स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर को हमने यहाँ रखा है तो इधर बिगर होगा, इधर कुछ नहीं है, ये फिर भी नहीं बना। 2 की जगह अगर हम प्लेस कर लेते हैं इसको, मान लिया हम ऐसे कर लेते हैं, 2, 1, 3, अगर हमने इसको ऐसे भी प्लेस कर लिया, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है और ये 3 है, तो भी हमारा स्मॉलेस्ट नंबर सुपर सेल बनेगा। स्मॉलेस्ट नंबर नॉट ए सुपर सेल। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फिल ए टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट ए सुपर सेल। इसने कहा है कि जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो सुपर सेल नहीं है। हमें ऐसे कुछ बनाना है कि जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा वो सुपर सेल ना हो। अब इसमें भी आप कोई भी नंबर ले लो, इसमें हमने ले लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अब देखिए ये वाला हमारा 90 सेकंड लार्जेस्ट नंबर है, तो ये सुपर सेल नहीं बन सकता। इधर तो स्मॉलर है बट इधर बिगर है। और अगर हमें इसको चेंज करके बनाना है सेकंड लार्जेस्ट नंबर को, तो अगर हम 70 की जगह 90 रख देंगे तो ये सुपर सेल बन सकता है, अदरवाइज नहीं। सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट ए सुपर सेल। इसमें कहा था सेकंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं है, तो इसमें ये वाला जो नंबर है ये सुपर सेल नहीं है। ये देख रहे हैं हम, इसमें सुपर सेल नहीं है ये। तो ये वाला नंबर 90 इज नॉट ए सुपर सेल।
ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर ही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। Fill a table such that having the second largest number is not a supercell but the second smallest number। जो दूसरा छोटा नंबर है वो सुपरसेल बन जाता है। तो देखिए हम इसमें टेबल को कैसे लिखेंगे। इसको हम लिख लेंगे टेबल को, ये यहाँ पे हमने लिख लिया 20, यहाँ पे लिख लिया 10, फिर हम वैसे ही चलेंगे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ये हमारा हो गया 100। तो देखिए इसमें 20 की लेफ़्ट साइड में कोई नंबर नहीं है और राइट साइड में 10 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये 20 नंबर है ये हमारा सुपरसेल हो गया, ये सुपरसेल हो गया। बट ये जो है सुपरसेल 90 जो है हमारा सुपरसेल नहीं है। ठीक है, 20 इज ए सुपरसेल and 90 is not a supercell। इस तरह से तुम काफ़ी सारे नंबर रख के अलग अलग सुपरसेल बना के देख सकते हो। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो पजल्स है, इसे रहने देते हैं। अब आ जाइए आप पेज नंबर 59, पेज नंबर 59 पे पहला है फिगर इट आउट। आइडेंटिफाई द नंबर्स, मार्क ऑन द नंबर लाइन्स बिलो एंड लेवल द रिमेनिंग पोजीशन। अब हमें इन सब नंबर की रिमेनिंग पोजीशन देखनी है। इसमें बना लीजिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। इसमें इन्होंने 10 बनाए हुए हैं। 1 बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस लोगे, जैसे मैं स्केल से ले रही हूँ आपको वैसे ही बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस लेनी है। मार्क कर सकते हो आप स्केल से, कोई भी मेजरमेंट ले लो, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसा ही मेजरमेंट ले सकते हो। बड़ा चाहिए बड़ा ले लो, छोटा चाहिए छोटा ले लो। ठीक है, इसमें हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हमारे हो गए। ये ऐसे बिल्कुल देखें, स्केल से इक्वल मेजरमेंट लेना है। कभी तुम ऐसे ही हाथ से बना दो और वो इक्वल ना बने। अब देखिए इसमें हमें एक नंबर 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर जो है हमारा 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर हमारा दिया है 2010। ठीक है, और फिर सेवन्थ नंबर इन्होंने दिया है 2020। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 है, तो हर गैप के बीच में हमारा 5 का डिफरेंस है। हर गैप के बीच में क्या है, 5 का डिफरेंस है, क्योंकि 2 के बीच में इन्होंने लिया है और 10 का डिफरेंस है। अब हमें बता रहा है इसमें कि आपको आइडेंटिफाई द नंबर एंड लेबल द रिमेनिंग पोजीशन। आप बाकी पोजीशन बता सकते हैं। देखिए ये वाला 2010 है, ये 20 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2005। इसके बाद ये वाला 2010 नहीं, ये 9 सॉरी, ये 5, ये 10 था, ये 5 है, और ये हो जाएगा नहीं, ये वाला 15 है, सॉरी ये 15 है, ये वाला नंबर हमारा 15 है बीच का, और ये हमारा 5 हो जाएगा। ये है 2015, 2010, 2015, 2020।
इधर वाला आ गया 2005। फिर अगर हम यहाँ लेंगे 5 कम होगा तो क्या आ जाएगा 2000। इस तरह से हमारा, इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे 2025, फिर 2030, 2035, 2040। देखिए इधर हमने ऐसे ही ऐसे सबका करना है। इधर 5 माइनस करके 1995 आ जाएगा। इस तरह से करके हमारे ये सारे फिल हो जाएंगे। सब में 5 का डिफरेंस है। इस साइड में चल रहे हो 5 माइनस कर दो, इस साइड में चल रहे हो 5 प्लस कर दो। ये हमारी हो जाएगी। अब अगली, इसने ये वाला हमारा ए पार्ट था। अब बी वाले पार्ट में भी कितने हैं 1 2 3 4। इसमें भी हमें 10 पार्ट लेने हैं। अब की बार थोड़े लंबे लेंगे, जगह कम थी। देखिए इसमें इस बार मैंने हाफ लिया था, अब के थोड़ा बड़ा ले रहे हैं। इस तरह से आपको फिल करना है ये कहीं तक भी। फिर उसके बाद अपना हिसाब देख लीजिए आपको कैसे करना है। हमें 10 चाहिए। पहला ये है हमारा, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, ये हमारा 10 तक का हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसने बीच का नंबर देखिए, 4th नंबर लिया है 1 2 3 4। 4th नंबर लिया है 9996, 9996। और उससे ठीक नेक्स्ट वाला लिया है 9997। तो देखो कितना आसान है। सबको एक एक को आप करते चले जाते हो। ये इसका आ गया, ये इसका आ गया, इसका आ जाएगा 9998। इसका आ जाएगा 999। एक एक का फ़र्क है। इसी तरह से इधर का ले लो 9995, 9994, 9993। ठीक है। इस साइड में हम बढ़ते चले जाएंगे और इस साइड में हमारा कम हो जाएगा। ठीक है। इसमें अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस वाले में ये आ जाएगा। फिर एक का ही फ़र्क आना है। फिर इसमें ले लो तो हर एक में 1 1 का फ़र्क था, तो हमने 1 1 का फ़र्क इसमें कर दिया। इसी तरह से हम सी देख लेते हैं। ये हमारा बी है। अब सी देख लेते हैं, सी वाला पार्ट। इसमें लेंगे हम 1 2 3 4 5 6। ज़्यादा बड़ा लेते हैं तो आता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ा लो तो इसमें आता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक यहाँ तक आया है। अब इसमें हमें इन्होंने दिया है 86705। कौन सा नंबर है, 4th वाला। 4th वाला नंबर दिया है 86705। अब देखिए अगले वाला इन्होंने दिया है 87। मतलब हमारा 6 के बाद वाला ही नंबर चेंज हो रहा है। तो इसमें देख लो अगला है 87705। फिर उसके बाद फिर हमें 7 वाला नंबर बदलना है 88705। फिर हमें वो बदलना है 89705।
89 तक हमने बदल दिया, 89705 आ गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा 90705 और इधर आ गया कितना 1 2 फिर आ गया 91705। देखिए हमें 1000 से नेक्स्ट नंबर चेंज करना है। अब आप पीछे की तरफ भी 6 के बाद क्या कर लेंगे, 85705, 84705, 83705। तो देखिए हमें 1000 से जो नेक्स्ट नंबर हमारा लेफ़्ट साइड को जाता है सिर्फ हमें उसे ही चेंज करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा एक बीच में रह गया सी, ए बी हो गया, ये डी वाला पार्ट है, डी वाला पार्ट है, एक पार्ट और रह गया सी। चलो उसे भी कर लेते हैं। इन्हें अच्छे से बस इनकी काउंटिंग पे डिपेंड करना है, बाकी कुछ नहीं है, ओनली ये काउंटिंग है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें लगे कि बड़ी मुश्किल चीज़ है, ओनली काउंटिंग है ये। थोड़े लंबे नंबर रख रही हूँ इस बार भी। 2 3 देखिए कम नंबर आए पर कोई बात नहीं है, जो उनसे भी हमें पता चल जाएगा। देखिए इसमें हमारा पहला नंबर है 1515077। ठीक है, तो अब इसमें सिर्फ लास्ट का नंबर चेंज किया है, तो अगला हमारा क्या हो जाएगा 15078। ऐसे ही तुम इसको एक एक काउंटिंग बढ़ाते चलो। 515079। उसके बाद एक नंबर बीच में इन्होंने और दे दिया है, कितने के बाद दिया है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 वाला नंबर इन्होंने दिया है 15083। तो इसके बाद 15084 15085। अब इसके पीछे वाला ले लो एक एक नंबर का, 17980 ले लेते हैं इससे, 15080 15081 15082। देखें इस तरह से खाली एक एक काउंटिंग हमने बढ़ाई है और ये नंबर फिल हो गए हैं। ठीक है, इसमें बाकी कुछ नहीं था, सिर्फ हमें नंबर सीखने थे प्लस माइनस करके। चलिए अब आगे चलेंगे। फिगर इट आउट आगे है क्या इसमें? चलिए एक और है इसमें अच्छा सा। अब हम आए हैं पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 में हमें कुछ ऐसे नंबर्स लिखने हैं, कितना है इसमें आगे, इसमें हमें कुछ ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका सम हमारा 14 आ जाए। देखिए पेज नंबर 16 में 15 फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसने कहा है पहले में राइट अदर नंबर whose digit add up to 40। हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं। देखो कुछ ऊपर एग्जांपल दी हुई थी, 6 + 8 40, 1 + 7 + 6 14, 5 + 4 + 5 40। इन्होंने कहा है इसके अलावा हमें और नंबर लेने हैं जिनका सम 14 हो जाए। तो नंबर 1 में हम क्या ले सकते हैं, 5 और 9। देखिए हम अगर 5 + 9 करते हैं तो कितना हो जाता है 14। हमने ये ले लिया। अब हम 7 भी ले सकते हैं दूसरा, 7 तो क्या हो गया 7 + 7 हो गया 40। इसके अलावा हम ले सकते हैं 8 और 6 86 ले सकते हैं, या 68 भी ले सकते हैं।
8 प्लस 6 14, 6 प्लस 8 लेंगे तो 6 प्लस 8 14, ये हमारे नंबर आ गए। अब देखिए इन्होंने कहा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14। देखिए सबसे छोटा नंबर हमारा 5 और 9 ही आएगा। देखिए अगर हम 4 के साथ 9 लेते हैं तो नहीं आएगा, यहाँ बता देते हैं हम। अगर हम 4 और 9 लेते हैं तो कितना आ जाएगा 13। 3 और 9 ले लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ा नंबर हमारा 9 ही है, तो भी हमारा कितना आ जाता है 12। 2 और 9 लेंगे 11। तो किसी का भी सम, देखिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है और बाकी कोई भी हम नंबर लेंगे तो हमारा सम 14 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ए पार्ट ये है तो बी पार्ट का आंसर हो जाएगा 59। 5 एंड 9, 59 इज द स्मॉलेस्ट नंबर whose sum 14। ये हमारा सबसे छोटा नंबर है जिसका सम 14 है। फिर इसने कहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। देखिए सी पार्ट में इसने क्या बोला है, व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हु डिजिट इज। अब देखिए हमें बड़ा नंबर लेना है, तो बड़ा नंबर लेंगे तो हम बड़ा नंबर आएगा पहले और 5 नंबर आएगा बाद में। अब देखिए इसके अलावा तो हम 9 के साथ कोई भी नंबर लेते हैं, 9 के साथ हम 7 लेते हैं, 6 लेते हैं, 8 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3, हमारा नहीं बनेगा। तो ये 9 5 के साथ हमें कितने नंबर चाहिए, 5 डिजिट चाहिए। 2 तो हमारे पास हैं और 3 हम और ले लेते हैं। तो 9 और 5 का सम तो हमारा 14 हो गया। देखिए सम दिखा देते हैं, 9 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आ गया 14। तो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर आ गया। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज 95000। अब डी देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। हाउ बिग ए नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम ऑफ 14। कैन यू मेक एन इवन नंबर इवन बिगर नंबर। यस। देखिए ऐसा है, अगर हमारे बाद में 0 होता है तो 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर हम एंड नंबर 0 रखते हैं तो 2 से तो वो पक्का डिवाइड हो ही जाएगा। तो आप इसको कितना भी बड़ा नंबर रख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने 9 5 0 0 0 0 0 कहीं तक भी हम लिखें, ये हमारा बिगेस्ट नंबर भी, बिगेस्ट नंबर इज डिवाइजेबल, मतलब ये 2 से डिवाइजेबल है बाय 2, देयरफॉर इट इज इवन नंबर। इसलिए ये इवन नंबर है, क्योंकि कोई भी नंबर 0 पीछे होगा तो वो 2 से 100% डिवाइड होगा ही। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहले नंबर के 4 पार्ट थे वो हमने कर दिए। फाइंड आउट द डिजिट सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 40 to 70। 40 to 70 तक के हम सारे नंबरों को प्लस करके देखेंगे। देखिए हम सारे नंबर तो प्लस नहीं करेंगे, कुछ करेंगे, बाकी आप खुद कर लेना। अब देखिए 40 के बाद नंबर क्या आता है 41। 4 प्लस 1 कितना नंबर ऑफ डिजिट है 5। इसके बाद हम क्या ले सकते हैं 65 भी ले सकते हैं। 6 प्लस 5, अच्छा हमें चाहिए 5 नंबर कौन, बस हमें ऐसा कोई नंबर का वो नहीं दिया है, हमें बस बताने हैं। इधर हम लिख सकते हैं 4 55 4 प्लस 5 9 49 4 प्लस 9 13
67, 6 + 7 13, और यहाँ लिख सकते हैं 66, 6 + 6 12। बस इतने ही नंबर लिखेंगे, उसके बाद तुम बाकी नंबर लिख लेना। कैलकुलेट द डिजिट्स, सम 3 डिजिट नंबर whose digits are consecutive. Do you see a pattern? Will the pattern continue? देखें, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक पैटर्न दिया है। पैटर्न में इसने 3 4 5 बताया। देखिए, हमें पता है 3 4 5 जो है नंबर सब एक साथ प्लस होते हैं, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। इसी तरह हमें कुछ और नंबर ऐसे लेके बताने हैं, इनसे हमारा कोई पैटर्न बनता है क्या। तो चलिए हम पहले ले लेंगे 1 2 3। देखिए 1 2 3 लगातार नंबर है, और अगर हम इन्हें प्लस करते हैं 1 + 2 + 3 = 6। इसके बाद हम क्या लेंगे 2 3 4, फिर वो इसके बाद कौन है लगातार नंबर है 2 + 3 + 4, ये हमारा आ गया 9। फिर हम ले सकते हैं, हमारा 2 आ गया है, इसके बाद हम फिर 3 से शुरू करेंगे 3 4 5, 3 + 4 + 5 12 आ गया। फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे, देखिए 3 से हमारा हो गया, हम 4 से शुरू करेंगे 4 5 6, सब में लगातार नंबर है। ध्यान से देखिए, लगातार नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंटिंग है सारी। 4 + 5 + 6 कितना आ गया 15। फिर अगली बार से हम करेंगे 5 6 5 6 7, 5 + 6 + 7, ये आ जाएगा हमारा 18। फिर 6 7 8, 6 + 7 + 8 हमारा आ जाएगा 21। फिर हम ले लेंगे 7 8 9, 7 + 8 + 9 24। अब देखिए, इस तरह से हम आगे तक नंबर ले सकते हैं हमारे आगे। अब इसमें इसने पूछा है पैटर्न क्या है। देखिए 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 3 6 = 18, 3 7 = 21, 3 8 = 20। तो क्या चल रहा है, ये पैटर्न हमारा क्या चल रहा है, टेबल ऑफ 3, टेबल ऑफ 3। ये हमारा पैटर्न जहाँ तक भी हम करेंगे हमारा टेबल ऑफ 3 चल जाएगा। देखिए, इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। आगे देखें, चलिए ये अगली क्लास में कर लेंगे, अभी काफ़ी है।